नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। लूसेंट स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पर एजुकेशन की फ्री क्लासेस चल रही हैं। मतलब आप किसी भी जॉब की तैयारी करते हैं तो आपके लिए सारे बैच, जितने भी मेंबरशिप वाले बैच थे जिनके लिए पेड करना होता था, वो सभी फ्री कर दिए गए हैं। तो उन सभी बैचेस की तैयारी आप बहुत ही आसानी तरीके से हमारे चैनल पर कर सकते हैं। तो ये जो लेक्चर चल रहा है, किसका लेक्चर है? रीजनिंग का जो चैप्टर है अल्फाबेट वाला, अल्फाबेट में भी पार्ट 3 लेक्चर चल रहा है। तो आज का टॉपिक क्या होगा हमारा? अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण, अल्फाबेट वाला यानी इजोटी वाला जो चैप्टर है, ठीक है, उसका पार्ट 3 मध्य पद, मिडिल ऑर्डर, यानी मिडिल ऑर्डर की बात करेंगे हम। मिडिल ऑर्डर बोले तो क्या? 21वें के दाएं, 20वें के बाएं, बीच में मध्य बता दीजिए कौन बैठा है। इस तरीके से एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे कि पार्ट 1 और पार्ट 2 के हमने बहुत ही आसान ट्रिक आपको समझाए हैं, उससे भी आसान ट्रिक की सहायता से पार्ट 3 को कंप्लीट किया जाएगा और इसी के साथ ये लेक्चर और ये चैप्टर भी समाप्त हो जाएगा। यानी 3 पार्ट के अंदर, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 के अंदर ये सारा का सारा चैप्टर समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है, 4 से 5 ट्रिक के अंदर सारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो आज का हमारा न्यू ट्रिक क्या है? न्यू ट्रिक है L + L / 2। L बोले तो क्या होता है सर? लेफ्ट, R बोले तो राइट, यानी आज की ट्रिक है L + L/2। तो इस ट्रिक को हमेशा आप लर्न कर लें। L + L/2, L + L/2 हमेशा आपको याद रहनी चाहिए। ठीक है जी। आज का हमारा न्यू क्वेश्चन क्या है? ट्रिक के अकॉर्डिंग, यानी टॉपिक के अकॉर्डिंग आज का क्वेश्चन क्या है? यदि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षर, सभी वर्ड्स को, यानी अल्फाबेट जो ABCD होते हैं, उनके सभी वर्ड्स को 1 से लेकर 26 तक के वर्ड्स को व्युत्क्रम, अब व्युत्क्रम जो होता है क्या होता है? रिवर्स ऑर्डर। रिवर्स ऑर्डर को ही व्युत्क्रम यानी उल्टा जो लिख दिया जाता है, ठीक है, में लिख दिया जाए तो बाएं से, यानी बायां बोले तो लेफ्ट से 20वें एवं दाएं से 21वें, दायां बोले तो राइट, राइट से 21वें के ठीक मध्य कौन सा अक्षर होगा? तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है बाएं से 20वें एवं दाएं से 21वें के मध्य कौन सा अक्षर होगा। तो आप काउंट करते ही रह जाओगे, 5 से 10 मिनट वेस्ट कर दोगे, तब भी आपका आंसर करेक्ट नहीं आएगा। तो इस क्वेश्चन में क्या है? सबसे पहले यहाँ की पोजीशन और वहां की पोजीशन, यानी 2 जगह दिया हुआ होता है ना, 20वां और 21वां दिया हुआ है, एक दायां और दूसरा बायां, यानी किसी भी क्वेश्चन में 2 दिशाएं दी जाती हैं। तो दोनों दिशाओं को लेफ्ट में परिवर्तित कर लो, क्योंकि अकॉर्डिंग टू ट्रिक दोनों ही लेफ्ट होने चाहिए। तो एक तो लेफ्ट ऑलरेडी है, यानी L के कितना? 20, L 20। दूसरा है भैया कितना? R का 21, R का 21। तो सर L के 20 और R का 21, ये तो कोई बात नहीं हुई अकॉर्डिंग टू ट्रिक। ये तो ट्रिक में हम अप्लाई ही नहीं कर सकते। इसके लिए सर कुछ हेल्प करिए। तो इसके लिए 27 है ना, राइट को लेफ्ट बना लो ना, कौन सी बड़ी बात है? 27 में से इसको घटा दो, लेफ्ट बन जाएगा। अगर मैं इस 21 को 27 में से माइनस कर दूं, 21 को 27 में से माइनस कर दूं तो कितना आएगा निकल के? 6। हो गया ना सॉल्व। L के 20 और आगे वाला भी L हो गया, L के 6, यानी जो R21 था ये हमने राइट को लेफ्ट में परिवर्तित कर लिया, कन्वर्ट कर लिया। तो जब राइट को लेफ्ट में परिवर्तित कर लिया तो यहाँ भैया ऑलरेडी लेफ्ट आ जाएगा, L के 20 और L के 6। अब बहुत ही आसान तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे? इस ट्रिक की सहायता से। ये वाला L और ये वाला L कितना हो गया? 20 + 6, यानी L और L, यानी L और L, L + L बटा 2। तो ये कितने हो गए? 26/2, 26/2। जब 2 से 26 डिवाइड होता है तो कितना होता है? 13 दूनी 26, 13 2 = 26, यानी 2 से डिवाइड दिया तो आधा हो गया ना। तो इसका जो आंसर आएगा कितना आएगा? 13। तो अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर 13वां अक्षर क्या होता है? 13वां अक्षर क्या होता है? आप सभी को पता है कि अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर जो 13वां अक्षर होता है क्या होता है? 12वां अक्षर K होता है, 2 अक्षर और गिन लो, L और M। तो M इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर जो 13वां अक्षर आएगा, मध्य पद आएगा, वो एम आएगा। कहने का मतलब ये हुआ, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को व्युत क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 20वें एवं 21वें के दाएं मध्य पद क्या हो गए, यानी कि यहां कोई बैठा है, यहां यानी बायां कहां होता है, बायां 20 और दायां 21, यानी इनके बीच में जो बैठा है वो कौन बैठा है, 13 बैठा है, एम नाम का व्यक्ति। ठीक है जी, कहने का मतलब ये हुआ, यानी कि बाएं से 20वां, दाएं से 21वां और इनके बीच में मध्य पद ज्ञात करना था, तो मध्य में एम बैठा है जिसका नंबर 13 है। लेकिन ये सॉल्व इतना आसान नहीं है जितना करके हमने दिखाया। ये बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन कब होंगे, जब आपको ये वाली ट्रिक याद होगी, l + l/2। और कोई ट्रिक नहीं है इसकी, सिर्फ यही ट्रिक है, लेफ्ट + लेफ्ट/2। ठीक है जी, तो इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लें। और ये जो 27 - 2 21 लिखा है ना, ये सिर्फ इसलिए लिखा है क्योंकि यह राइट था और राइट को हमें लेफ्ट में कन्वर्ट करना था, इसीलिए हमने 27 में से माइनस करके 6 ले आए। ठीक है जी, जहां भी हमें राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट करना होता है वहां हम 27 में से ही माइनस करते हैं। ठीक, तो ये वाला क्वेश्चन आपका बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो गया। इसको नोट डाउन करें और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बाएं से तीसरा यानी थर्ड जो अक्षर है, तीसरे के दाएं छठवां क्या होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां से, बाएं से तीसरे अक्षर के दाएं छठवें अक्षर के मध्य क्या होगा, यानी कि कहने का मतलब ये हुआ, बाएं से तीसरा और दाएं से छठवा, इनके मध्य क्या होगा, ये बोला जा रहा है जी। इसे ट्रिक की सहायता से हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, बाएं के कितने हमारे, बाएं के 6 यानी l के 3 और राइट के कितने यहां से 6, तो राइट के 6 को जब लेफ्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं हम, तो 27 में से अगर इसको माइनस कर दिया जाए तो l के कितने बचते हैं हमारे यहां से 21। अब यहां से क्या करना होगा, इसको ट्रिक में कन्वर्ट करना होगा। ट्रिक क्या है हमारी, l + l/2, तो 21 + 3/2, तो यहां से कितना आया 24/2। जब 2 से इसको 24 को डिवाइड दिया जाएगा तो फाइनली क्या निकल के आएगा, यहां से 12 निकल के आएगा ना भैया, 12। तो अंग्रेजी वर्णमाला में 12वां अक्षर क्या होता है, 11वां अक्षर K और 12वां अक्षर L, तो L इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत ही आसान तरीके से हमने L को ज्ञात कर लिया। फिर से समझें, तो देखिए यहां से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाएं से 24वें एवं बाएं से तीसरे अक्षर के मध्य क्या होगा। तो बहुत आसान है, जो कोई ज्यादा टफ नहीं है। यहां तो ऑलरेडी बायां दिया हुआ है यानी लेफ्ट के 3 और यहां राइट के 24 हैं भैया। राइट के 24 को जब आप लेफ्ट में कन्वर्ट करोगे तो अगर 27 में से इसको माइनस कर दूं मैं, 27 में से माइनस कर दूं 24 को, तो यहां कितने आ जाएंगे, लेफ्ट के 3, तो क्या हुआ फाइनली, लेफ्ट के 3 और लेफ्ट के 3, तो l + l/2 वाली ट्रिक लगा के बहुत ही आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। 3 + 3/2, तो फाइनली आया कितना यहां से 6/2 = 3। तो अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर जो तीसरा अक्षर होता है क्या होता है, ABC, यानी C इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब इसके ऑप्शन लिख देते हैं। अगर ऑप्शन आते हैं इसके जैसे A, दूसरा ऑप्शन है इसका F, C आता है इसका M और तीसरा ऑप्शन आता है C, तो यहां से 4 ऑप्शन दिए हुए होंगे आपको एग्जाम में, तो C इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, ऐसे रीजनिंग के क्वेश्चंस को आप सेल्फ डिजाइन भी कर सकते हैं। अगर आपको रीजनिंग की अच्छी खासी नॉलेज हो जाती है, एक्सपर्ट हो जाते हैं, तो रीजनिंग कुछ भी नहीं है यार, चुटकियों में सॉल्व हो जाती है। बहुत आसान होता है, चाहे रीजनिंग हो, फिजिक्स हो, चाहे जो भी सब्जेक्ट हो, अगर आप उसमें एक्सपर्ट हो जाते हैं तो आपको वो बहुत आसान लगने लग जाता है। ठीक है, जैसे मुझे ये रट गया है। ठीक है, आप भी इसी तरीके से चुटकियों में सॉल्व करने लग जाएंगे, लेकिन आपको इसका प्रैक्टिस करना होगा 3 से 4 बार। ठीक है, पहली बार में तो कुछ नहीं हो पाता है, बार बार किसी चीज का अभ्यास करने से ही आप यहां से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बाएं से 10वें एवं बाएं से 22वें अक्षर के मध्य है क्या होगा।
मध्य पद ज्ञात करना है। तो इसके लिए वही ट्रिक है l + l/2। तो फाइनली जब हम l + l/2 वाली ट्रिक लगाते हैं हम यहाँ से क्या होगा 22 + 10/2। तो फाइनली कितना आता है यहाँ से 22 और 10 32/2 तो = 16। छोटी सी कैलकुलेशन भी करनी होगी इसमें ट्रिक के साथ साथ। तो 16वां अक्षर जो होता है क्या होता है अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर 15वां अक्षर तो ओ होता है, ओ से अगला जो वर्ड आएगा वो 16वां ही होता है। पी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो 16वां अक्षर क्या होता है यहाँ से पी। तो इस तरीके के आसान सवालों को आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, इस ट्रिक की सहायता से। तो ये वाला जो टाइप था आपका मध्य पद वाला टाइप यही समाप्त होता है। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और करा देता हूं इसी लेक्चर के अंदर, जिनकी कोई ट्रिक तो नहीं होती है, लॉजिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं लेकिन वो सॉल्व भी नहीं हो पाते हैं बिना समझे। तो उन्हीं क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से मैं आज आपको समझाऊंगा इसी लेक्चर के अंदर। लेक्चर को ध्यानपूर्वक देखें, ठीक है। तो यहां से आपके इसी लेक्चर के अंदर कुछ ऐसे क्वेश्चंस स्टार्ट होते हैं जो कि लॉजिकल क्वेश्चन होते हैं, जिनमें कोई ट्रिक अप्लाई नहीं होती है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे जो भी एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, किसी भी सब्जेक्ट का एग्जाम हो, किसी भी जॉब के लिए एग्जाम हो, हर जगह ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। चाहे इंजीनियरिंग का एग्जाम हो, चाहे नॉन टेक्निकल का हो, चाहे टेक्निकल का हो, पूछे जरूर जाएंगे भाई। और ऐसे क्वेश्चंस को देख के माइंड ऑफ हो जाता है कि इसमें मैं कौन सी ट्रिक अप्लाई करूं। भाई मैंने तो ऐसे कोई क्वेश्चन पढ़े ही नहीं थे, कौन सी ट्रिक लगाऊं। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन क्या है यहाँ से लॉजिकल क्वेश्चन होगा। यूपीएससी के अंदर भी ऐसे सवाल पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। शब्द मैथमेटिक्स में अक्षरों के ऐसे कितने युग्म हैं, ऐसे कितने युग्म हैं, जोड़े हैं, जिनमें प्रत्येक के मध्य में उतने ही अक्षर हैं जितने के उनके बीच में अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर होते हैं। तो इस हिंदी को पढ़ के, इस स्टेटमेंट को पढ़ के आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अब मैं आपको बताता हूं इसको समझना कैसे। ये कहना चाह रहा है कि ये जो मैथमेटिक्स लिखा है इसमें ऐसे कितने युग्म हैं, जोड़े हैं, जिनके बीच में यहां पर वर्ड जो आ रहे हैं उतने ही हों जितने के रियलिटी में अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर होते हैं। अभी भी बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा होगा, अब मैं सॉल्व करके दिखाता हूं आपको, तब आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्या लिखा हुआ है यहां से मैथमेटिक्स। अब यहां से आप देखिए ये क्या लिखा हुआ है मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स के अंदर आप ऐसे डिजिट्स यानी ऐसे वर्ड्स ढूंढिए कि ऐसे ही वर्ड हों जैसे कि अंग्रेजी वर्ड वाले उनके बीच में आते हों। मैथमेटिक्स को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखें तो यहां पर एक ऐसा युग्म दिख रहा है एम और टी। एम और टी के बीच में कुल कितने अक्षर हैं 1 2 3 4 5 6। और रियल टी में अंग्रेजी अल्फाबेट्स के अंदर एम और टी के बीच में कितने अक्षर होते हैं, काउंट कर लो। एम के बाद एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, करो ना। एम के बाद एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी। रियल टी में भी तो भाई 6 अक्षर ही होते हैं एम और टी के बीच में, यहां भी 6 ही अक्षर भरे हुए हैं। फिलअप में यानी खाली जगह में चाहे जो भी भरा हुआ हो, आपसे ये पूछा जा रहा है अंग्रेजी वर्ड वाला में एम और टी के बीच में जितने अक्षर होते हैं उतने ही अगर यहाँ हैं तो वो युग्म बन जाएगा। तो एक युग्म तो आपका यहाँ से ये बन गया एम और टी। दूसरा और ढूंढना है आपको, दूसरा क्या बनेगा यहाँ से, दूसरा और पता करो। दूसरा बन रहा है आपका यहाँ से ई और आई। ई और आई, ई और आई के बीच में कितने वर्ड्स आते हैं रियलिटी में, ई एफ जी एच आई, जी एच आई, ठीक है जी। 1 2 और 3, 3 वर्ड्स आ रहे हैं ना अंग्रेजी वर्डमाला के अंदर। यहां कितने आ रहे हैं 1 2 और 3, यहां भी एक युग्म बन रहा है। तो दूसरा बना आपका ई और आई। और भी कोई बन रहा है क्या यहां से? आप एम और एच के बीच में देखेंगे तो एम और एच के बीच में कितने वर्ड्स आते हैं, एम जी एच। एम और एच के बीच में जो है एक वर्ड आता है ना अंग्रेजी वर्डमाला के अंदर, लेकिन यहां तो 2 आ रहे हैं, तो ये युग्म बन ही नहीं सकता। भाई देखो ना ध्यानपूर्वक, एम और एच के बीच में अंग्रेजी वर्डमाला के अंदर क्या आता है, एक वर्ड आता है ना एम जी एच, लेकिन यहां 2 आ रहा है, तो ये वाला भी नहीं बन सकता।
ए और भी कोई आप पता करोगे, जैसे जोड़े बना बना के ए और एच के बीच में कितने वर्ड आते हैं, ए और एच के बीच में बहुत सारे आते हैं। यहां एक ही आ रहा है तो ये भी नहीं बनेगा, टी और ई के बीच में भी नहीं बन रहा है, कहीं भी नहीं बन रहा है। सारे जोड़े आप चेक कर सकते हैं बना बना के एग्जाम के अंदर माइंड ऑफ करते हैं। तो यहां ऐसे केवल 2 युग्म बने जिनके बीच में उतने ही वर्ड्स आते हों जितने के अंग्रेजी वर्डमाला के अंदर आते हैं। तो यहां से ऐसे क्वेश्चन को नोट डाउन करें और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तब आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे लॉजिकल क्वेश्चन से। ठीक है जी, इसको नोट डाउन करें। शब्द कैंपेन के अक्षरों को अंग्रेजी वर्डमाला के क्रम अनुसार लिखा जाए तो ऐसे कितने अक्षर होंगे जिनके स्थान अपरिवर्तित रहेंगे। तो कहना यह चाह रहा है, ये जो कैंपेन लिखा है CAMPAIGN, कैंपेन जो लिखा है, अगर इसके अल्फाबेट्स को ABCD को क्रम अनुसार कर दिया जाए जैसे कि रियलिटी में अल्फाबेट होते हैं, तो ऐसे कौन से वर्ड्स होंगे जिनकी पोजीशन चेंज नहीं होगी। तो कर लेते हैं ना भैया, चेक कर लो। सबसे पहले ए आता है, फिर ए आता है, ए के बाद क्या आता है, सी आता है, सी के बाद क्या आता है, यहां पर सी के बाद आएगा जी, जी के बाद आएगा आई, आई के बाद क्या आएगा यहां से एम, और एम के बाद आएगा एन। हो गए ना 2 4 6 7, एक और बचा, कौन बचा यहां से CAMP, पी रह गया, पी आ गया तो पी यहां आ जाएगा। ठीक है जी, तो टोटल 8 वर्ड ऊपर थे, 8 नीचे आ गए। तो यहां से ऐसे अक्षर चेक करो जिनके स्थान अपरिवर्तित रहे हों। तो एक ही आपको दिख रहा है, एन के नीचे पी आ रहा है, जी के नीचे एन आ रहा है, आई का एम, ए का आई, पी का जी, एम का सी, और ए का स्थान अपरिवर्तित है यहां से। तो ऐसा एक ही अक्षर है जिसका स्थान अपरिवर्तित रहा अंग्रेजी वर्डमाला के अनुसार, क्रम अनुसार, यानी कि सीक्वेंस में लगाने पर भी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1, यानी ऑप्शन ए नो, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन सी सभी। तो ऐसा एक ही अक्षर था जिसने अपना स्थान चेंज नहीं किया, वो था 1, कौन सा था, ए। ए इज द करेक्ट ऑप्शन, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके के लॉजिकल क्वेश्चन आते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं क्योंकि इनमें। यहां से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द बेंगल में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें प्रत्येक अक्षर 2 अक्षरों के बीच उतने ही अक्षर हों जितने के अंग्रेजी वर्डमाला में होते हैं। तो इस स्टेटमेंट से तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं आपको समझा देता हूं कैसे कि ये जितने वर्ड लिखे हुए हैं ना, 1 2 1 2, इस तरीके से वर्ड काउंट करो। ऐसे कितने 2 अक्षर कहीं भी ले लो, 1 2 2 अक्षर हो गए ना, 1 2, तो इनके बीच में उतने ही वर्ड होने चाहिए जितने कि अंग्रेजी वर्डमाला में होते हैं। तो ऐसे कौन कौन से हैं, एक तो बन रहा है आपका भैया कौन सा, एन और एल। एन और एल कैसे बन रहा है सर, एन और एल, एल एम एन। तो रियलिटी में भी तो अंग्रेजी वर्डमाला के अंदर एक ही अक्षर आता है ना एल और एन के बीच, तो यहां भी तो एक ही आ रहा है ना एल और एन के बीच, तो इसलिए एक युग्म तो ये बन गया आपका कौन सा, एल और एन। दूसरा कौन सा बन रहा है आपका, ए और ई। ए और ई, ए और ई के बीच में कितने वर्ड आते हैं रियल में, ए बी सी डी ई, 3 वर्ड आते हैं ना, तो यहां भी तो 3 ही आ रहे हैं, 1 2 3, तो एक बन गया आपका ए और ई। और कौन सा बन रहा है आपका यहां से, ए और बी। ए और बी रियलिटी में अंग्रेजी वर्डमाला के अंदर ए और बी के बीच में 0 आती है, तो यहां भी कोई वर्ड नहीं आ रहा है, 0 आ रहा है, तो यहां भी ए और बी बन गया। और कौन होता है ना, ई एफ जी, तो यहाँ 1 आता है, यहाँ भी 1 आ रहा है, तो चौथा बन गया यहाँ से ई और जी। तो यहाँ से 4 युग्म बने, तो ऑप्शन के मुताबिक 3 से अधिक बन रहे हैं, तो ऑप्शन ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। अब भाई इसको ज़्यादा अच्छे से इसलिए नहीं समझाया जा सकता, इसमें कोई ट्रिक व्रिक है नहीं, सारे लॉजिकल क्वेश्चन हैं, तो इसमें सिर्फ दिमाग लगाना है कि कौन सा कैसे स्टेटमेंट के अनुसार, सिर्फ स्टेटमेंट को पढ़ो। वो बोल रहा है कि 2 अक्षरों के बीच, तो सिर्फ आपको एक बात पहचान रही है, जब वो 2 अक्षर की बात करे ना, जब 2 अक्षर की बात करे तो समझ जाना कोई भी 2 वर्ड्स के बीच, ये 2 वर्ड ले लो, ये 2 वर्ड ले लो, ये 2 वर्ड ले लो, कोई भी 2 वर्ड्स के बीच पूछ रहा है, समझे बात। 2 वर्ड यानी उसकी चालाकी को पहचानना सीखो, 2 वर्ड बोल रहा है ना 2 अक्षरों के बीच, 2 अक्षर और युग्म, युग्म मतलब जोड़े की बात कर रहा है, जोड़े की बात। ऐसे कितने जोड़े, अब जोड़े कहाँ कैसे जोड़े,
एक तो एल और एन का जोड़ा बना। भाई रियलिटी में एल और एन के बीच में उतने ही अक्षर होते हैं जितने इसमें दिए गए हैं। ए और ई के बीच में भी उतने ही होते हैं, ए बी के बीच में भी उतने ही होते हैं, ई जी के बीच में भी उतने ही होते हैं। सिर्फ ऐसे क्वेश्चंस में उसकी चालाकी ये होती है, एक तो बात वो युगम की वो करता है, दूसरा दो अक्षरों की करता है। तो दो अक्षर कोई भी दो अक्षर हो सकते हैं, ये या तो ये दो अक्षर हो सकते हैं, ये हो सकते हैं, ये हो सकते हैं, ये हो सकते हैं। अब बेंगल में कोई भी दो अक्षरों के बीच आप चेक कर सकते हैं, इन दो के बीच कर लो, इन दो के बीच कर लो, इन दो के बीच कर लो, कहीं भी आप चेक करके आंसर निकाल सकते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन और करा देता हूं, वो भी काफी टफ क्वेश्चन होता है जो पूछा जाता है, इसको नोट डाउन करें फिर उसकी तरफ बढ़ते हैं। अब यहां से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही ध्यानपूर्वक देखना क्योंकि इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे भैया, आप कंफ्यूज हो जाएंगे इनको सॉल्व करने में, क्योंकि सबसे पहले ट्रिक वाले क्वेश्चन होते हैं। अगर ट्रिक वाला नहीं पूछता है तो जो मैंने आपको अभी कराया था 2-3 क्वेश्चन वैसे पूछ लेगा या इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लेगा। ऐसे ही 2-3 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस चैप्टर से ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है। तो ये क्या लिख रहा है, अडल्ट्रेशन। अडल्ट्रेशन में दाएं से चौथे अक्षर के बाएं, दाएं से चौथे अक्षर के बाएं पांचवा अक्षर क्या होगा। तो सबसे पहले तो समझो ये क्या लिख रहा है, अडल्ट्रेशन। अडल्ट्रेशन तो दाएं से, दायां क्या होता है भैया आपका, राइट से चौथे अक्षर के बाएं पांचवा क्या होगा। तो यहां कोई ट्रिक व्रिक तो लगेगी नहीं, यहां सिर्फ काउंट करना है। काउंट कैसे करना है, कर लो काउंट। दाईं दिशा कौन सी है यहां पर, यह है आपका बायां। बायां यानी लेफ्ट होता है ना, जैसे मैं ऐसे खड़ा हूं तो ये मेरा लेफ्ट है और ये मेरा राइट है। तो इधर से इधर की तरफ राइट और इधर से इधर की तरफ लेफ्ट, ठीक है। तो इसकी लैंग्वेज के मुताबिक क्या बोल रहा है, दाएं से चौथा। तो काउंट कर लो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। भाई दाएं से चौथा यही तो है। फिर बोल रहा है क्या, दाएं से चौथे अक्षर के बाएं। समझिए ना बात को, दाएं से चौथे अक्षर के बाएं। अब ये जो चौथा अक्षर है इसके बाएं की तरफ, इसका बायां कौन सी तरफ होगा। अब मैं ऐसे खड़ा हूं, मान लीजिए मैं ही टी हूं, ये जो चौथा अक्षर है टी है, मुझे टी कंसीडर करिए आप, मैं टी हूं, तो मेरा बायां कौन सी तरफ होगा, इस तरफ, ठीक है जी, इस तरफ। पांचवा अक्षर क्या होगा, तो टी से पांचवा और काउंट कर लो, 1 2 3 4 5। कुछ नहीं था ना, यही था। दाएं से चौथा अक्षर काउंट करो, फिर चौथे से बाएं की तरफ पांचवा काउंट कर लो। तो फाइनली आंसर आपका क्या आया यहां से निकलकर, एल। एल इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। फिर से मैं एक क्वेश्चन इसी तरीके का करा के दिखा देता हूं जल्दी से। बोल रहा है, मान लीजिए यहां लिखा है मेरा नाम है गौरव, GAURAV, गौरव। अब मैं बोल दूं कि बाएं से तीसरे के, यानी बाएं से तीसरे के दाएं पहला अक्षर क्या होगा। यानी शॉर्टकट में मैंने लिख दिया है लेफ्ट से तीसरे के दाएं पहला क्या होगा। तो इसको आप कैसे करोगे सॉल्व, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए लेफ्ट कौन सी तरफ है। लेफ्ट है भैया इस तरफ, ऐसे लेफ्ट से तीसरा पता करो, पहला, दूसरा, तीसरा कर लिया। अब तीसरे के दाएं की तरफ जाओ, दायां कौन सा होगा भाई, दायां। अब जो यू है, यू से दायां कहां बैठेगा। अब यहां से आप गलती कर सकते हैं, यू से दायां कौन सी तरफ होगा। भाई मैं ऐसे खड़ा हूं, मान लीजिए मैं यू हूं, तो मेरा दायां कौन सी तरफ है, इस तरफ। तो इस तरफ ही तो जाना है, तो पहला क्या होगा, पहला ये, आर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एक दो और कर देते हैं। मान लीजिए यहां लिखा है चौधरी, CHAUDHARY, चौधरी शब्द लिखा है। ये जो चौधरी शब्द है और इसमें पूछा जा रहा है बाएं से, यानी लेफ्ट से पांचवे के दाएं दूसरा क्या होगा। यानी लेफ्ट से पांचवें के दाएं, यानी दायां बोले तो राइट, दूसरा क्या होगा। अब इसकी स्टेटमेंट ना लिख के शॉर्टकट में मैं सिखा रहा हूं आपको, ठीक है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बायां, बायां कौन सी तरफ होता है, इस तरफ, इस तरफ, ठीक है जी। बाएं का पांचवा काउंट करो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। पांचवा शब्द आया यहां से निकल के डी। अब डी से दूसरा क्या, दाएं की तरफ। अब डी से दायां कौन सा होगा, इस तरफ या इस तरफ। भाई डी के इस तरफ बायां है और इस तरफ दायां है, तो इससे दूसरा शब्द और काउंट कर लो, पहला, दूसरा।
तो ए जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ किसी शब्द यानी चौधरी शब्द के अंदर बाएं से 5वें के दाएं दूसरा अक्षर जो होगा वो ए होगा। समझे बात? एक क्वेश्चन और कर लो, इनको नोट डाउन करते जाना जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूं। एक क्वेश्चन और करो, ठीक है ना। यहां लिखा है आपका रीजनिंग, REASONING, रीजनिंग। रीजनिंग के अंदर दाएं से यानी राइट से तीसरे के बाएं चौथा अक्षर क्या होगा? रीजनिंग में ये क्वेश्चन पूछा गया है, दाएं से तीसरे के बाएं चौथा अक्षर क्या होगा? तो काउंट कर लो ना। सबसे पहले दायां, दायां मतलब इससे इस तरफ, दाएं से तीसरा 1 2 3, और बायां, बायां कौन सी तरफ होगा? बायां इस तरफ ही होगा ना। 1 2 3 4, यहां भी ए ही राइट आंसर आएगा, यानी पहले उस तरफ ही होते हैं भैया। दिशाओं का ज्ञात कर लो। एक बार फिर से बता देता हूं, जो भी कुछ पूछा जाता है उसे ऐसे कंसीडर करो, उसकी तरफ फेस कर लो। फेस करके ये आपका लेफ्ट हैंड है, ये आपका राइट हैंड है। मतलब क्वेश्चन पेपर के अंदर जो भी कुछ पूछा जा रहा है उसकी तरफ आपके फेस को कंसीडर करो। फेस को कंसीडर करके आपका ये लेफ्ट हैंड हो जाता है, ये राइट हैंड हो जाता है, और उसी हिसाब से ट्रिक्स को लगाओ, तब आप आसानी से इस चैप्टर को सॉल्व कर सकते हैं। तो आपका टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 सारे जितने भी टाइप थे, जितनी भी ट्रिक्स थी, सारा कुछ मैंने आपको इस चैप्टर के अंदर बता दिया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। सी यू अगेन टुमारो विद न्यू चैप्टर एंड न्यू ट्रिक्स। थैंक यू सो मच अगेन।